नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी चैनल पे। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूँगी। आज का टॉपिक है आंसर्स टू कॉमन इंग्लिश क्वेश्चंस। जी हाँ, ये डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड होगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है एंड नॉर्मली स्कूल में हर एक जगह या तो आप इसे पूछ सकते हैं किसी से या कोई आपसे पूछ सकता है। What is your name? What's your name? Answer: My name is Sophia. I am Liam. यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर आपको अपना नाम बोलना है। You have to say your name. It can be anything. It can be Riya. It can be Radha. It can be Mohan. It can be Ramesh. It can be anything. Okay? You can answer it in a two way. Either you can say my name is Sophia or simply you can say I am Liam, I am Riya, I am Mohan, I am Ramesh, whatever is your name. So I started from this question because this is a very common question, basic question that has been asked everywhere. काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है जिसे कि स्कूल में भी पूछा जाता है, व्हाट्स योर नेम। या आप कभी किसी से पहली बार इंट्रोड्यूस होते हो तो या तो आप उस पर्सन से ये क्वेश्चन पूछते हो या तो ऑपोजिट पर्सन आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम। ये भी काफ़ी कॉमन और बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा ही जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको क्यों जानना ज़रूरी है, या तो आप ये क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हो या कोई इंसान आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा या आंसर कैसे देना है ये हम सीख लेते हैं। आई एम फ्रॉम फ्रांस, आई कम फ्रॉम द यूके। आई एम फ्रॉम फ्रांस, आई कम फ्रॉम द यूके। कि दोनों ही तरह से आप आंसर दे सकते हो। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस कंट्री से आते हो। आप इंडिया से हो, आप बांग्लादेश से हो, आप नेपाल से हो, आप भूटान से हो, आप जहाँ से भी हो, जिस कंट्री से भी हो, आपको बस उस कंट्री का नाम बोलना है। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव। यहाँ पर जब हमारे कॉन्वर्सेशन थोड़ा इनिशिएट होता है, राइट, ये तो या तो आपको कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है या नहीं तो आप किसी स्ट्रेंजर से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, उससे कॉन्वर्सेशन करते हैं, तब आप ये मतलब एक दूसरे से बात आगे बढ़ाते वक्त या एक दूसरे को जानना चाहते हैं, तब ये क्वेश्चन हम पूछते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। नाउ आई लिव इन पेरिस। यहाँ फॉर सैम्पल मैंने आपको दिया है, आप यहाँ पर कह सकते हैं जहाँ भी आप रहते हो। आई लिव इन इंडिया, सेम। आई लिव इन स्विट्ज़रलैंड, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप रहते हो बस आपको वो चीज़ लिखना है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। इज इट क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, ईदर यू कैन आस्क समवन और व्हेन समवन आस्क्स यू, you can answer it like this: I live in India, or wherever you live. How old are you? This is also a very common question. ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है जब आपसे पूछा जाता है कि आप कितने साल के हो, आपकी एज क्या है। तो अगर आपको किसी की एज जाननी हो तो आप कैसे बोलोगे, हाउ ओल्ड आर यू। आप इस तरह से पूछोगे, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है। अब मान लें कोई आपसे पूछता है कि आपकी एज कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, तो इसका आंसर होगा आई एम 26 years old या सिंपली आई एम 28। वट एवर योर एज इज यू माइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज योर बर्थडे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर किसी का बर्थडे आपको जानना है तो आप उस इंसान से पूछ सकते हो When is your birthday? अगर आपसे कोई पूछे तो आप आंसर कर सकते हो My birthday is on January 1st, और जिस दिन भी आपका बर्थडे हो आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है What is your phone number?
कि थोड़ा पर्सनल हो जाता है या आपको उस पर्सन से आगे भी जाके कांटेक्ट में रहना है, तो आप ये क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। अगर कोई आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछे तो आप आंसर कर सकते हो, माई फ़ोन नंबर इज़ एंड वॉट एवर इज़ योर फ़ोन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डू यू डू और व्हाट्स योर जॉब। बेसिक है, हमेशा कोई भी आपसे पूछ सकता है, या आपको किसी के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना हो तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट डू यू डू और व्हाट्स योर जॉब। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। आप आंसर कर सकते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप क्या कहोगे, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप बैंक में काम करते हो तो आप क्या कहोगे, आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ बैंक। अगर आप कोई काम ही नहीं करते हो तो क्या कहोगे, आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट, आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट। आई वर्क एज अ टूर गाइड फॉर अ लोकल टूर कंपनी। अब हम देखते हैं, अगर आप स्कूल में काम करते हो तो क्या कहोगे, आई वर्क इन अ स्कूल, आई वर्क इन अ स्कूल। तो यहाँ पर जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, जो भी आप काम करते हो, सपोज आप एक होम मेकर हो तो आप बोलोगे, आई एम अ होम मेकर, आई एम अ होम मेकर, ठीक है, या आई एम अ हाउस वाइफ, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी प्रोफाइल है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट कहो, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप उस वक्त काम नहीं कर रहे हो तो आप कह सकते हो, आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट, मैं फ़िलहाल कोई काम नहीं कर रहा हूँ। आई वर्क इन अ बैंक, अगर आप बैंक में काम करते हो तो आप सिंपली कह सकते हो, आई वर्क इन अ बैंक, ठीक है। अगर आप स्कूल में काम करते हो तो आप कह सकते हो, आई वर्क इन अ स्कूल। कितना सिंपल है, बस आप क्या काम करते हो आपको वो बताना है। ये क्वेश्चन क्या होता है ना, कई बार आपसे इंटरव्यू मतलब नॉर्मली पूछ लिया जाता है, ठीक है, और कई बार आपको किसी के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना होता है, तो बहुत सिंपल है किस तरह से आप ये पूछ सकते हो और इसका आंसर भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। What line of work are you in? What line of work are you in? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, किस लाइन में काम कर रहे हो, मतलब आप किस चीज़ में, मतलब किस फील्ड पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क इन सेल्स, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हो आई वर्क इन सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। What company do you work for? What company do you work for? अब आपको पता करना है कि सामने वाला किस कंपनी में काम कर रहा है, या सामने वाले को पता करना है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। तो कैसे आप आंसर दोगे, आई वर्क फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंक, आई वर्क फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंक। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो, बस आई वर्क फॉर एन, आप जिस चीज़ में काम कर रहे हो वो चीज़ आपको बतानी है। था ना बहुत सिंपल और इजी। ये सारे क्वेश्चन आंसर काफ़ी सिंपल है, ठीक है। फिर से मैं इसको एक बार दोहराती हूँ, वॉट कंपनी डू यू वर्क फॉर, आई वर्क फॉर अमेजॉन, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली आपको बताना है कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आई वर्क फॉर फ्लिपकार्ट। ये सारे सैम्पल क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। यहाँ पर जब आपसे पर्सनली कोई क्वेश्चन ये पूछे तो आपको बताना है आप क्या करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, या आपको किसी से पूछना है तो आप ये पूछ सकते हो, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। अगर लड़के हो तो सॉरी, अगर लड़की हो तो ये पूछ सकते हो, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। अगर लड़के हो तो आप ये पूछ सकते हो। तो इसका आंसर कैसे देंगे, अगर आपके पास बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो आप कह सकते हो, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, या आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, या आई हैव अ गर्लफ्रेंड। अगर आपके पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, आप डेटिंग ही नहीं कर रहे हो, आप सिंगल हो, तो आप कह सकते हो, आई एम नॉट डेटिंग एनी वन, आई एम नॉट डेटिंग एनी वन, या आप कह सकते हो, आई एम सिंगल, आई एम सिंगल, आई एम नॉट डेटिंग एनी वन।
राइट। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो अभी अगर आपके पास अगर आप लड़की हैं और आपका बॉयफ्रेंड है तो आप कह सकते हो आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अगर आप लड़के हैं तो और आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप कह सकते हो आई हैव अ गर्लफ्रेंड। अगर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप कह सकते हो आई एम सिंगल या आई एम नॉट डेटिंग एनीवन। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।